चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा सकेगा। कैबिनेट ने बायोफ्यूल की राष्ट्रीय नीति में हुए संशोधन को दी मंजूरी। रूस को बड़ा झटका, नाटो ज्वाइन करने पहुंचे पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन। अमेरिकी रक्षा विभाग ने किया बड़ा दावा, कहा भारत जून तक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ S-400 मिसाइल सिस्टम करेगा तैनात। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीर्थ यात्रियों को दिया समस्या मुक्त दर्शन कराने का आश्वासन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 मई को करेंगे राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2022 का उद्घाटन। ई श्रम पोर्टल से जुड़ेगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया ऐलान, कहा इससे प्रवासी श्रमिकों की पहचान में मिलेगी मदद। रिजर्व बैंक ने 11 में से 6 कंपनियों के बैंकिंग लाइसेंस आवेदन को किया खारिज। फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल को भी लगा झटका। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में फर्टिलाइजर की कमी से किया इनकार, कहा उत्पादन में जल्द आत्मनिर्भर बनेगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को दिया आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के निर्देश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी से बुलडोजर चलाने पर मांगी रिपोर्ट, कहा अप्रैल से अब तक का डाटा दें। हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा जामा मस्जिद से निकाली जाए देवी देवताओं की मूर्तियां। पंजाब में जल्द खत्म होगा किसान आंदोलन। सीएम भगवंत मान के साथ 2.5 घंटे चली किसान नेताओं की बैठक। 13 में से 12 मांगों पर बनी सहमति। विश्व स्तर की एक रिपोर्ट ने किया दावा, 2019 में प्रदूषण से दुनिया भर में 90 लाख लोगों की हुई मौत। भारत में जहरीली हवा ने ली 16,07,000 लोगों की जान। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। नेवी ने पहली स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का किया सफल परीक्षण। नए फाइटर जेट की तलाश में जुटी इंडियन नेवी अगले हफ्ते गोवा में करेगी अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमानों का परीक्षण। पीएम मोदी ने की डेफ लिम्पिंग में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तारीफ। प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए टीम को दी बधाई। पंजाब कैबिनेट के कई बड़े फैसले, शहीदों के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। रिटायर्ड पटवारियों की भी होगी भर्ती। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने दिया इस्तीफा, कहा सिर्फ विरोधी की राजनीति तक सीमित रह गया है दल। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत अफ्रीका को अनिश्चित विश्व में उत्तरदायी होना चाहिए। केंद्र सरकार के गेहूं निर्यात पर बैन से पंजाब और मध्य प्रदेश में नाराजगी। संगठनों ने कहा ऊंचा दाम हासिल करने से रोका जा रहा निर्यात। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा से बात। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। ऑटो टैक्सी में सफर करना होगा महंगा। किराए में वृद्धि का सुझाव दे सकती है दिल्ली सरकार की किराया संशोधन समिति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित कई दिग्गजों ने लिया कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा। कांस पर बोले पीएम मोदी, कहा भारत में कहानियों की कमी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता उठाएं फायदा। मानसून से पहले केंद्र सरकार हुई सक्रिय। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के राहत आयुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरा रिवलर को सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल बाद रिहा करने का दिया आदेश। अन्य 6 दोषियों की भी जागी उम्मीद। नोएडा के ऑटो चालकों को सरकार ने दिए सख्त निर्देश, कहा 21 मई तक लगवाएं मीटर, नहीं तो होगी कार्रवाई। 28 मई को पीएम मोदी राजकोट में एक अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पूर्व अधिकारी ने किया बड़ा दावा, कहा सन टावर है कुतुब मीनार, राजा विक्रमादित्य ने कराया था निर्माण। कोयला खरीदने से राजस्थान पर पड़ेगा 1,736 करोड़ का भार। सीएम गहलोत ने किया बड़ा दावा, कहा 3 गुना कीमत पर कोयला खरीदने का दबाव बना रहा केंद्र। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, कहा असंतुष्ट सांसदों के वोटों की गिनती नहीं की जा सकती। यूपी में योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला, अब नए मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी अनुदान, सूची से किया जाएगा बाहर।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, शिवराज सरकार की हुई जीत। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा ये अपने अलावा किसी और पार्टी को सहन नहीं करती। देश में कोरोना के मरीजों का नया आंकड़ा आया सामने, बीते 24 घंटों में मिले 1829 नए मरीज, संक्रमण से 33 लोगों की हुई मौत। केंद्र सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, अब 24 मई तक जमा करा सकेंगे जीएसटी, जाने पूरी डिटेल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, कहा देश में बीजेपी ने नया तमाशा शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में दीवार गिरने से हुई मौतों पर जताया दुख, कहा मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश में हो रही आर्थिक भावनाओं को भड़काने की साजिश, सतर्क रहे सभी धर्मों के लोग। पतंजलि आयुर्वेद का फूड रिटेल कारोबार रुचि सोया में होगा ट्रांसफर, नाम बदल कर होगा पतंजलि फूड्स। मोबाइल नंबर और ईमेल कंफर्म किए बिना ऑनलाइन बुक नहीं कर सकेंगे ट्रेन टिकट, भारतीय रेलवे ने जारी किया नया नियम। यमुना जल आपूर्ति के दावे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली जल बोर्ड पर बोला हमला, कहा झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान, कहा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का ढांचागत विकास और शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार की प्राथमिकता। इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने मोदी सरकार के पढ़े कसीदे, कहा कांग्रेस के नेताओं का ध्यान सिर्फ चिकन सैंडविच पर रहता है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भाजपा नेताओं को दी चेतावनी, कहा किसी ने महिलाओं पर हाथ उठाया तो उसका हाथ तोड़ दूंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जयराम सरकार पर बोला हमला, कहा भाजपा ने 5 साल में हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था का किया सत्यानाश। ज्ञानवापी मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा वह बहुत पुरानी मस्जिद मुद्दों से भटकाने के लिए नफरत फैला रही बीजेपी। मुंबई पुलिस ने दी अहम जानकारी, कहा सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को 9 जून तक नहीं किया जाएगा गिरफ्तार। एआईएमआईएम प्रवक्ता की वीएचपी ने पुलिस से की शिकायत, ज्ञानवापी मामले पर किया था अश्लील पोस्ट। वीजा भ्रष्टाचार केस में कार्ति चिदंबरम को लगा बड़ा झटका, सीबीआई ने सहयोगी भास्कर रमन को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस को खड़गपुर में हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। वाराणसी की अदालत में दायर हुई एक और याचिका, श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजा की मांगी इजाजत। आईएएस पूजा सिंगल केस में हुआ बड़ा खुलासा, कई बड़े नेताओं का नाम आया सामने, ईडी ने कहा सीबीआई को सौंपी जाए जांच। शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 345 अंक चढ़ा, निफ्टी 16,300 के पार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ई श्रम से जुड़ेगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया ऐलान, कहा इससे प्रवासी श्रमिकों की पहचान में मिलेगी मदद। जी हां, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय का ई श्रम पोर्टल जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पंजीकृत करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंचने में मदद करने के लिए है, उसको अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम पीडीएस दुकानों में मासिक खाद्यान्न संग्रह के स्थान डेटा के आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ ई श्रम के एकीकरण की प्रक्रिया में है। यह परिकल्पना की गई है कि ई श्रम पर स्थायी पता डेटा के साथ स्थान डेटा की तुलना ई श्रम के भीतर प्रवासी श्रमिकों की पहचान करने में मदद करेगी। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव प्रवासी श्रमिकों और ई श्रम के वादे पर प्रवासन वेबिनार में बोल रहे थे। वेबिनार का आयोजन प्रवासन पर एक श्रृंखला का हिस्सा है। अब तक इसके 7 संस्करण हो चुके हैं। वेबिनार में उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों का स्थान सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंचने में बाधा नहीं रहे। ई श्रम राज्य सरकारों के साथ सभी प्रासंगिक डेटा को गतिशील तरीके से साझा करेगा। 1 अप्रैल
अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा सकेगा। कैबिनेट ने बायोफ्यूल की राष्ट्रीय नीति में हुए संशोधन को दी मंजूरी। जी हां, जीवाश्म ईंधन के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया। इस संबंध में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब देश के अंदर प्रयोग होने वाले पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी, जिसके तहत 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 4 जून 2018 को बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया गया था। यह नीति 2009 में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लाई गई थी। बायोफ्यूल पर राष्ट्रीय नीति 2018 में हुए संशोधन को कैबिनेट से मिली मंजूरी किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद होने जा रही है। केंद्र सरकार 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना पर काम कर रही थी, लेकिन अब इसका लक्ष्य 2025-26 कर दिया गया है। ऐसे में किसानों को एथेनॉल के प्रमुख स्रोत गन्ने समेत अन्य फसलों को इस वर्ष से अधिक दाम मिलने लगे हैं। केंद्र सरकार ने संशोधन में बायोफ्यूल के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति दी है। किसान बायोफ्यूल से जुड़ी अपनी फसल सीधे बेच सकेंगे। वहीं सरकार को पेट्रोल पदार्थ के आयात से छुटकारा मिलेगा। कांस पर बोले पीएम मोदी, कहा भारत में कहानियों की कमी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता उठाए फायदा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष कान फिल्म समारोह में भारत की कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भागीदारी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि फिल्म बनाने के लिए भारत में कहानियों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं से कहा कि वे भारत में फिल्म बनाने की शानदार संभावनाओं का फायदा उठाएं। पीएम मोदी ने कहा कि इस आयोजन में भारत की भागीदारी देश की आजादी के 75 वर्ष, कान फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ और भारत तथा फ्रांस के बीच राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष के सुखद संयोग के महत्वपूर्ण अवसर को दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और इस देश में वास्तव में दुनिया का कंटेंट हब बनने की अपार संभावनाएं हैं।